कर दे कि पप्पू चौधरी ने उसका फ़ोन तोड़ा है या किसी मीडिया वाले को हाथ लगाया है, तो आप जो सज़ा दोगे मैं रिटर्न में माफ़ी मांगूंगा आपसे। पर जिसने ये बोला है अगर वो प्रूफ नहीं करेगा तो उसको रिटर्न में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। मीडिया को एक ऐसा माध्यम माना जाता है जब कहीं कोई सुनवाई ना हो, चलिए मीडिया के पास चले जाते हैं और अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मीडिया कभी जज नहीं बन सकता, मीडिया कोई जजमेंट पास नहीं करेगा। मीडिया हाँ आपकी आवाज़ को थोड़ा सा बुलंद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा मीडियम तक पहुंच जाता है, ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। पर कहीं ना कहीं अगर मीडिया पर अटैक होना शुरू हो जाए या मीडिया को थ्रेटन करना शुरू हो जाए, क्या वो सही है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय मेरे साथ में जिस पर बार बार ये ब्लेम लगा कि आखिरकार आपने हमें थ्रेटन किया है, उन शख्स को हम अपने साथ लेके आए हैं और ये बात जानने के लिए कि भाई ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से आपको एक मीडिया वाले को ही थ्रेटन करना ज़रूरी हो गया। चलिए बातचीत कर लेते हैं। पप्पू चौधरी जी समय मेरे साथ में मौजूद हैं। सर पहले तो आपका स्वागत है, और पर ये मैं जानना ज़रूर चाहूँगी कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जो सिर्फ ये समझने की कोशिश करता है, आम जनता की आवाज़ को रखने की कोशिश करता है, उसको थ्रेटन किया जाता है। नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह पप्पू चौधरी वार्ड नंबर 43 से कारपोरेटर हूँ और भाजपा का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। जैसे कि अभी मैम बोल रहे हैं कि ऐसा क्या कारण हो गया कि मैंने एक मीडिया को कोई थ्रेट दिया है, तो भाई लोग ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने किसी भी मीडिया कर्मचारी से, किसी भी मीडिया के कोई कैमरामैन से या किसी भी बंदे से मेरी कोई बात हुई नहीं है। जब मेरी किसी से बात हुई नहीं है तो मेरी थ्रेडिंग कहाँ से हो गई? मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ, किसी थर्ड पर्सन से, जो एक घर का मसला था, एक बेटी का मसला है, एक माँ का मसला है, एक उसके घर वाले का मसला है, तो ये 3-4 एक मेंबर हैं फैमिली के, उनका एक फैमिली मैटर था। तो उसमें अगर कोई तीसरा बंदा जो उस महल्ले का नहीं है, उस एरिया का, ना तो वो कोई लीडर है ना कुछ है, वो एक थर्ड पर्सन वहाँ पे आकर एक ऐसे ही किसी राह चलते बंदे को लेकर आ जाए कि भाई ये मीडिया वाला है, जिसके पास ना तो आइडेंटिटी प्रूफ हो, ना किसी उसके पास ना कोई अपना कार्ड है, ना उसके पास कोई कैमरा है, वो अपने मोबाइल से आकर किसी के घर में, पहली बात तो ये है कि भाई किसी का कोई घर का मसला बनता है तो वहाँ पे मीडिया अंदर नहीं जाएगा, मीडिया की इंटरफेयर वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मैं एज ए कारपोरेटर हूँ, मेरा भी उस घर में जाना नहीं बनता है जब तक वो लोग मेरे को बुलाएंगे नहीं। अगर मेरे को वो बुलाएंगे तो फिर मेरा दायित्व बनता है कि मेरे पास मेरी ये जिम्मेवारी है, मैं यहाँ का एक, मेरे को लोगों ने चुना हुआ है, नुमाइंदा हूँ, लोगों का सेवादार हूँ और सेवा कर रहा हूँ लोगों की। तो अगर किसी को कोई परेशानी बनती है किसी भाई बहन को, तो वो मेरे को बुलाएंगे तो मैं तब जाऊँगा। ऐसा ही है कि अगर कोई मीडिया को बुलाएगा, जब उसको कोई बुलाएगा किसी घर में कोई परेशानी है, तो बोलेंगे मीडिया अगर उसका हल निकाल सकती है तो मीडिया को जाना चाहिए। पर जब आपको किसी ने बुलाया नहीं है तो आप किस कैपेसिटी से वो बंदा वहाँ पे चला गया जिसको कोई जानता ही नहीं है, और वहाँ पे उस बेटी को जाकर वो थ्रेडिंग करता है कि मैं तेरे पर एसिड डाल दूंगा, तेरे को मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये किसने बोला है? ये जो सरदार अमनदीप सिंह जी हैं, ये उस बेटी का बयान है। आप लोगों देख रहे हो, उस बेटी बार बार बोल रही है कि इसने मेरे को इस तरीके से बोला है। वो एक उसका, एक तो वो बेटी बेचारी घर पे बैठी है, उसका तलाक हो चुका है, उसके आगे उसकी एक बच्ची है, छोटी सी 12-13 साल की बच्ची है। वो इतने सहमे हुए लोग थे। वो बच्ची मेरे को जब मिली है, छोटी बच्ची उसकी, तो वो ऐसे थर थर कांप रही थी। उसने पूरे थाने के अंदर 2 घंटे 4 घंटे जितनी देर बैठे हैं, उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो कांप रही थी इतने डर के मारे। ये कौन सा मीडिया है? आप किसी को ऐसे हरासमेंट करोगे जाकर? क्यों करेंगे आप? पर इस तरह की एक वीडियो भी वायरल हो रही है और दिखाई भी दे रही है कि जहाँ पर आप किसी को बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं देख लूंगा, वो देख लूंगा, फिर वो किसको बोला जा रहा है? मैं बताता हूँ आपको। आप मेरे सामने खड़े हो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं हाथ से कुछ ऐसे कर रहा हूँ तो किसको कर रहा हूँ? मैं अगर कोई साइड पे मेरे बैठा है, मैं उसको करना होगा तो मैं उसको ऐसे करूँगा। अगर किसी को मैं बोलूँगा तो मेरा चेहरा उस साइड होना चाहिए जिस साइड को मैं किसी को थ्रेटिंग करूँगा।
जिससे मेरी बात हो रही है, जिस आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हो, ठीक है जी। वो मेरी बात हो रही है अमनदीप सिंह से, जिसने वहां पे उस लड़की को गाली निकाली अंदर, बहुत भद्र गाली निकाली उसने, जो पुलिस स्टेशन के अंदर। पुलिस स्टेशन में तो इस तरह की कोई बात नहीं होनी क्योंकि चाहिए। पुलिस स्टेशन बिल्कुल। में पुलिस वाले हैं जो आम जनता की सेवा के लिए बैठे हैं और वो ध्यान पुलिस रखते वालों हैं। का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो सारे अपने अपने ड्यूटी पे थे। एसएचओ साहब उस समय नहीं थे ऑफिस में। तो जैसे ही उसने जोर से बोला है, गाली निकाली है, तो मैंने उसको बोला, भाई ये कौन सा तरीका है तेरा किसी लेडीज के साथ बात करने का? मेरे मोहल्ले की बच्ची है, बेटी है, बहन है, तो उसको तू गाली निकालेगा मेरे सामने खड़े होकर? क्यों गाली निकाली तूने? ये कारण बताओ, पहले तो ये बताओ कि तू है कौन, किस कैपेसिटी से तूने इसको गाली निकाली है? मेरे को तूने बाहर मीडिया में बहुत गाली निकाली है कि मैं पैसे खाता हूँ, ये करता हूँ। इसका जवाब तो तेरे को कोर्ट में देना पड़ेगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसका जवाब तेरे को कोर्ट में देना पड़ेगा और प्रूफ के साथ देना पड़ेगा। वो एक मेरा अलग मैटर है। मैं ये बता रहा हूँ, मेरा मीडिया वालों से, मैंने वहाँ पे ललित खजूरिया जी हैं, मैंने आज तक उनसे मिला नहीं हूँ, ना मैंने उनको कभी देखा हुआ है। मैं उनको भी बोला था कि मैंने, भाई आपको कभी देखा भी नहीं। पहली बात तो जब आप लोग अगर मीडिया से हो, अगर आप वहाँ पे 15-20 लोग आए हो, उसके साथ आए हो, एक जो थर्ड पर्सन आदमी है, जो एक गुंडों की तरह व्यवहार कर रहा है, उसके साथ जब आप एंट्री करते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे जब वो जो कोई भी देखेगा तो आपको वो तो सोचेंगे कि आप इसकी सपोर्ट में आए हो, आप इसके बंदे हो, क्योंकि लीड तो वही कर रहा था। आप में से तो किसी ने बात नहीं करी मेरे साथ। ललित जी ने वहां पे मेरे साथ कोई बात नहीं करी, ना मेरी कोई ललित जी से बात हुई। किसी भी मीडिया कर्मचारी जितने आए थे वहां पे, जो छोटे थे, कुछ बच्चे अपने भाई थे, कुछ उनमें से उनके साथ किसी के साथ मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि उनके पास तो कोई, ना तो कोई किसी ने अपने गले में कोई अपना आइडेंटिटी डाला हुआ था, आइडेंटिटी प्रूफ डाला हुआ था कि भाई मेरे को दिखे भाई ये मीडिया वाले हैं, ना किसी के पास कैमरा था कि भाई मेरे को दिखे कि ये भाई मीडिया वाले हैं। तो मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बोला है। मेरी जो बात हो रही है वो अमनदीप सिंह से हो रही है। मैं उसको बोल रहा हूँ ऐसे करके, जब उसने मेरे बंदे को थ्रेटिंग की है कि मैं तेरे को ऐसे मुंह पे हाथ फेर के करता है कि तू मेरे को जानता नहीं है, मैं तेरे को देख लूंगा। मैंने उसको बोला, भाई आपने जो देखना देख लेना, हम देख लेंगे तेरे को, तू क्या कर सकता है, जो तू कर सकता है तो इस बंदे को हाथ लगा, मेरे बंदे को मेरे सामने हाथ लगा के बता, फिर मैं तेरे को देखता हूँ। मैं ये उसको बोल रहा हूँ, ना कि मैंने ललित खजूरिया जी को बोला है और ना ही मैंने किसी मीडिया वाले को बोला। तो ये बात सामने बोली है कि भाई पुलिस वालों के सामने पहली बार ऐसा कभी हुआ है कि पुलिस स्टेशन में किसी को थ्रेट दी गई हो? बिल्कुल थ्रेट दी गई है उसको, मेरे बंदे को थ्रेट दी गई है। आपको मैं बता रहा हूँ, जो उस गली का, उस लड़की के तीसरा घर है उसका, उस लड़के का, उस गली में, उन्होंने वहां पे भी उसको रोका था, सरदार को, भाई ऐसा मत कर अमनदीप को, आप कहाँ से आ गए हो, हमारे मोहल्ले का मसला है, हम सुलझा लेंगे, आप कौन हो बीच में आने वाले। उसने वहां पे उसको गाली निकाली थी और थाने में जाकर उसको भी थ्रेट दिया उसने। थ्रेटिंग तो उसने की है, ये अमनदीप सिंह ने करी है और उसने मेरे सामने करी है। तब मैंने उसको बोला कि भाई ऐसे मत कर, इस बच्ची को तूने गाल निकाली है, क्यों, आप कौन होते हो गाली निकालने वाले? किसी के घर में जाकर, घर के अंदर घुसोगे जाकर, तो क्यों घुसोगे? आपको किसी ने बुलाया नहीं। अगर ये बोला गया कि एसिड फेंक दूंगा, एक बहुत बड़ा क्राइम है, और कहीं ना कहीं इस क्राइम को हम सोचते हैं कि भाई ये एसिड अटैक्स नहीं होने चाहिए, रेप नहीं होना चाहिए, हम ये सोचते हैं, बट अगर खुद ही हम इसको बोले, बात अलग। क्योंकि क्या अभी तक ये बात पुलिस स्टेशन तक जाके पहुंची है कि भाई पुलिस वालों तक ये बात पहुंची है कि ऐसी थ्रेट दी गई है, इस पर कोई एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होगा जी एक्शन, क्यों नहीं होना चाहिए एक्शन। हम उसके साथ हैं, पूरा जम्मू के लोग उसके साथ हैं, बेटी के साथ। इतने मैसेज आ रहे हैं मेरे को, पूरे जम्मू के लोग मेरे को बोल रहे हैं कि आपने जो किया है, आपने अच्छा एक स्टैंड लिया है, एक फैमिली को, उस औरत को भी इंसाफ दिलवाया है। उसको मैंने 10,000 रुपये महीने का दिलवाया है, 2 कमरे दे दिए गए उसको। अब तो वैसे वो बेटी जहाँ से जा रही है 1-2 दिन में वैसे चली जाएगी। पूरा मकान उसको मिल रहा है, पूरी उसको पैसे मिल रहे हैं, दवाइयों का खर्चा मिल रहा है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने, जब वो 5 साल घर से बाहर थी तो आप कहाँ थे? भाई लोग, मैं किसी के घर में ऐसे नहीं जाऊँगा, किसी के घर के मसले में मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा। उस दिन आपको किसने बुलाया था फिर? मेरे को उस बेटी ने फ़ोन किया था, जो उसने बोला था भैया ऐसे ऐसे बात है, को मोहल्ले में ऐसे ऐसे कुछ हो गया। कुछ मोहल्ले के मेरे लोग थे जो वहाँ पे, उन्होंने भी मेरे, देखिए मेरे को तो, जो अगर किसी मेरे मोहल्ले की किसी परेशानी होगी किसी लोगों को, तो वो तो मेरे को बुलाएंगे। मेरा तो राइट बनता है ना, मैं तो जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा? अगर मैं किसी के दुख में नहीं जाऊँगा तो उन लोगों को बोलोगे कि भाई आप, हमारे से तो गलती होगी आपको चुनकर। एक सवाल ये भी आप पे लगाया जा रहा है कि आप एमएलसी नहीं करवाने दे रहे थे। जनाब ऐसा क्या हो गया, एमएलसी तो करवाने नहीं है मैडम जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं,
सब झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पे वो जब अमनदीप जी आए हैं, उन्होंने बोला है कि भाई मुंशी जी को, भाई आपने इनका एमएलसी क्यों नहीं करवाया? तो मुंशी जी ने बोला कि इनका कंप्रोमाइज़ हो गया भाई, फिर क्यों का एमएलसी करवाना है? तो उसने उसको बोला जोर से। मैंने बोला मुंशी जी को, मुंशी जी ऐसा करो कि कोई भी शक नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आप इनका एमएलसी करवा लो पहले। उसके बाद वो उस थोड़ी देर पहले तो वो माता जी बिल्कुल ठीक थे। जैसे ही वो आया, उसके बाद उसको बाहर जाकर मतलब गेट के बाहर ले गए लीजिए। वहाँ पे इन लोगों ने इसको मेरे खिलाफ भड़का के उसको मेरे खिलाफ बयान बुलवा रहे हैं, उसको मेरे को गालियाँ दे रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं ये पैसे लिए हैं, ये गुंडा है। अब ये मीडिया वाले मेरे को बोल रहे हैं कि ये गुंडा है। ये थ्रेट कौन दे रहा है मेरे को? मैं थ्रेट दे रहा हूँ या आप लोग मेरे को थ्रेट दे रहे हो? थ्रेट तो ये मीडिया वाले मेरे को दे रहे हैं। ये आप लोगों ने मेरे बेटे पे अटैक करवाया है। किसने करवाया? एक बेटा, एक आदमी के ऊपर 40 आदमी जब पड़ जाएंगे मारने के लिए इसको, ये तो भगवान का शुक्र है कि वो एसएचओ साहब थे, यहाँ पुलिस वाले वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने मेरे बेटे को बचा लिया। नहीं तो आप लोगों ने तो कोई कोशिश नहीं छोड़ी थी मेरे बेटे को मारने की। तो अगर आप ऐसा हो जाता तो फिर आप कौन जिम्मेदार होता इसका? इसका जवाब देना पड़ेगा इन सभी को। मैं सभी की, मैं वहाँ से वीडियो निकाल रहा हूँ, मैं देखूंगा किस किस ने मेरे बेटे को हाथ लगाया, मैं सभी के ऊपर केस करूंगा। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। मैं उस बेटी के साथ हूँ, पूरा जम्मू मेरे साथ है। मैं यार एक परिवार को मैं उनको मिला रहा हूँ आपस में। उसको मैंने घर से निकाला नहीं है। उस माता को मैंने घर में पक्का कर दिया कि आप यहीं पे रहो, नहीं जाओगी आप, आपको 10,000 रुपये महीने का मिलेगा। घर की चाबी उसको दे दी गई है। बाकी एक बात मैं और बताऊं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ लोग, ठीक है माँ सबकी माँ होती है, हमारी माँ नहीं है। तो किसी ने लिखा था कि भाई आपकी बेटी के साथ भी ऐसा होगा। तो मैं उस भाई साहब को बोलना चाहता हूँ, भैया ऐसी बात है कि ये मेरी बेटी की वजह से ही मैं इस तरीके से चलता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मेरे को छोड़ कर चली गई हुई है। 8 साल हो गया, उसका एक्सीडेंट हुआ था डीपीएस स्कूल में, उसकी डेथ हो गई थी। तो मैं कहीं भी किसी औरत को, किसी लड़की को, किसी बच्ची को देखता हूँ तो फिर मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ। चाहे पूरा जम्मू मेरे खिलाफ हो जाएगा, मैं उसके साथ हूँ। आप लोगों के साथ हमारा एक रिश्ता है मीडिया वालों के साथ, क्योंकि हम राजनीति में हैं। तो आप हमारे साथ चलते हो, हम आपके साथ चलते हैं। बाकी ललित जी को तो मैंने कुछ बोला नहीं है। ललित जी तो ऐसे मेरे को समझ नहीं आई है। मैंने सुना तो बड़ा था उनके बारे में, पर कुछ अच्छा नहीं लगा मेरे को कि जिस तरीके से एक वो सीनियर हैं अपने इसमें प्रेस में, तो एक सीनियर होने के नाते उनको जो ये करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं। उन्होंने उल्टा इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश करी है मेरे खिलाफ। तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस फैमिली पे आते हैं, जिस तरह से आपने कहा वो बच्ची इतनी सहम गई थी कि पूरे देर मेरा हाथ पकड़ के बैठी रही। अभी इस समय उस बच्ची की क्या हालत है? बच्ची देखिए, आज कल उसको थाने में बुलाया गया था, दोनों को। बेटी गई थी वहाँ पे, तो उसको इन लोगों ने बोला है कि आप केस वापस ले लो, नहीं तो हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे। कौन सा केस? जो उसने उसके ऊपर किया है, अमनदीप के ऊपर। भैया आप लोगों कौन होते हो केस वापस लेने वाले? आप लोग कौन होते हो इतना उसको बोलने वाले? थ्रेडिंग आप कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ? थ्रेडिंग आपने उस बेटी को की है। थाने में बिठा के, अब 10 बंदे थे, वो अकेली थी। आपने उसको बोला है कि आप उसके दबाव डाल रहे हो कि आप हमारे ये केस वापस ले लो। उस बेटी ने बोला है कि मैं केस वापस नहीं लूँगी, जब तक आप हमारे कारपोरेटर से माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक मैं केस वापस नहीं लूँगी। मैं एफआईआर लगाऊंगी, आपने मेरे को कोर्ट में लेके जाना, मैं कोर्ट में चलने से तैयार हूँ। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। ये एक बच्चे को आप इतना, एक औरत को आप इतना मतलब कि धमकी दे रहे हो भाई, थाने में बिठा के भी आप ये केस वापस ले लो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। आखिरी सवाल ये भी है, क्योंकि आजकल जो भी ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है मीडिया में भी, वो फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, और आजकल फ़ोन को ही कैमरे का एक रूप देखा जाता है। और एक पत्रकार के लिए उस समय उसका फ़ोन जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है। उधर एक पत्रकार का एक फ़ोन भी तोड़ा गया, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो किसी और ने नहीं, पप्पू चौधरी ने किया है। क्या ये सही है? मेरी बात सुनिए मैडम जी, कोई प्रूफ करे, और जिस आदमी ने ये बोला है उसको भी बैठाओ, कोई प्रूफ कर दे कि पप्पू चौधरी ने उसका फ़ोन तोड़ा है या किसी मीडिया वाले को हाथ लगाया है, तो आप जो सज़ा दोगे मैं रिटर्न में माफ़ी मांगूंगा आपसे। पर जिसने ये बोला है
अगर वो प्रूफ नहीं करेगा तो उसको रिटर्न में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, सीधी सी बात है। ये एक मीडिया है, आप मतलब 4 पिलर माने जाते हो मीडिया को जो है, तो आप यार ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? ये पहले तो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो अप्रूवल नहीं है, गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं है मीडिया, ये हम देख रहे हैं कि ये लोग ऐसे हैं कि एक अपना फेसबुक पेज बना लेते हैं तो उसके ऊपर ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपके माध्यम से आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने दोनों पहलू देखे हैं, कल परसों वाला भी देखा, तो आज आप यहाँ पे आए हो। तो ये मैं अपने जो जम्मू के लोग हैं जितने भी, उन लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई आप ये देखो कि एक आदमी किसी की बेटी के, आज उसके साथ हुआ है, उस बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। और ये ऐसे में जो मीडिया है उसको एक पिलर बन के खड़ा होना चाहिए सच्चाई के लिए, ना कि झूठ के लिए। और ये आप लोग एक झूठे आदमी के साथ लग के अपने पूरे जम्मू की जो है वो इमेज खराब कर रहे हो। बाकी जो मीडिया है उन सभी के ऊपर जो एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या सब सारा मीडिया इसी तरीके से चलता है? क्या आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आप लोग अपने जो ये जिस आप लाइन में चल रहे हो, ये बहुत अच्छी लाइन है। तो इसको मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि भाई आप लोग ये इंसाफ करें कि एक बच्ची को जो थ्रेट मिली है कि मैं उसके ऊपर एसिड डालूंगा, इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए? ये आपके लोगों के ऊपर है, मीडिया वालों के ऊपर है, और ये पूरे जम्मू के लोगों के ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरकार एक सवाल का जवाब वो दिया गया जो ज़रूरी था कि अगर मेरी गलती है तो मुझे एक बार दिखा दीजिए, मैं लिखित में माफ़ी दूंगा। पर हाँ, अगर मेरी गलती नहीं है तो फिर आपको भी माफ़ी देनी होगी। ये क्लियर करते हुए नज़र आ रहा है पप्पू चौधरी। पर एक बात जो है वो कहीं ना कहीं अगर ऐसा बोला गया है तो बहुत ही गलत है। अगर ये बोला गया है कि एक बच्ची पर एसिड अटैक हो सकता है, क्योंकि हमारे वैसे भी, क्योंकि हमारा जो कल्चर है उस कल्चर में लड़कियों को सांझा माना जाता है, यानी कि एक बेटी वो सभी की बेटी मानी जाती है। वहाँ पर अगर किसी एक भी बेटी को एसिड अटैक का एक थ्रेट दिया जाए, क्या वो सही है? क्या आप उसको सही मानते हैं? आप जो भी मानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए सर्वोपरि हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।